भगवान मारते दिखाई दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ऐसा नहीं है, द्वादश भागवतों में दो दैत्यों के भी नाम आते हैं, एक प्रहलाद जी और एक राजा बलि का नाम आता है। जो भगवान को शत्रु भाव से याद करेगा तो भगवान उसके साथ वैसे ही करेंगे, और जो भगवान को भगवान समझ के भक्ति करेगा तो भगवान उसके लिए वैसे ही बनकर के आएंगे। फिर प्रहलाद चरित्र सुनाया, कहा कि जिस समय हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके मारा था तो उसके भाई हिरण्यकशिपु को भगवान से वैर हो गया था कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा, और मंदराचल पर्वत पे जाकर के तप करने लगा हिरण्याक्ष। तप इतना किया कि दीमक लग गई शरीर पे। भगवान ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो वर तो मुझे एक ही वर चाहिए, ना दिन में मरूं, इतने वर मांग लिए। और ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कर दिया। फिर ठीक है, ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अब तो मैं बलवान हो गया, अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता। इसी बात को लेकर के सीधी चढ़ाई जो थी देवताओं के ऊपर कर दी, देवताओं को बंदी बना लिया। किसी से झाड़ू लगवा रहा, किसी से पानी मंगवा रहा। देवता दुखी हो गए, भगवान इसको पुकारने लगे कि प्रभु ये तो दुष्ट हमें तंग कर देगा, और इससे छुटकारा हमें कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा घबराओ मत, इसका कल्याण भी होगा और इसी के घर में वो पैदा होगा। तो क्याधु के गर्भ से हमारे प्रहलाद जी का जन्म हुआ, और प्रहलाद जी धर्मात्मा हैं, सुशील हैं, शांत हैं, जितेंद्रिय हैं, भगवान के परम भक्त हैं। पिता ने सोचा बच्चा मेरा जवान हो गया, अब इसको पढ़ने के लिए स्कूल में डालना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु ने दानव विश्व में आभास हुआ, एहसास हुआ कि जिस समय मैं बलशाली था तो पूरा परिवार मेरे साथ चलता था, आज छोटे से ग्रह ने मेरा पैर पकड़ लिया तो आज सारा परिवार मुझे अकेला छोड़ करके चला गया। इस दुनिया में भगवान के सिवाय कोई भी अपना नहीं है, सदगुरु के सिवाय कोई भी अपना नहीं है। जिस समय ग्रह ने पकड़ा था गज का पैर तो अपनी उसकी हथनियां, बच्चे, पूरा परिवार छोड़ के चला गया। इसने तो मरना है, मरता रहे, हम क्यों इसके साथ भूखे प्यासे मरे? इन कथाओं से शिक्षाएं मिलती हैं। हम इस परिवार के लिए मरते हैं, लेकिन 15 दिन बिस्तर के ऊपर पड़ जाओगे, ये परिवार भी तुमसे तंग हो जाएगा। कई बार हमारे पास ही लोग आ जाते हैं, बहन जी मर नहीं रहा है, गीता का पाठ कीजिए, 15 दिन हो गए, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है कब का, लेकिन जा नहीं रहा। हम तंग हो चुके हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, हम बाहर नहीं जा सकते। ये आज के समाज की सच्चाई है। फिर भी हम सारी उम्र गवाई दुनिया में, दुनिया चली ना साथ, पैर कुलाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ। सारी उम्र इस दुनिया में लगा दी, लेकिन ये दुनिया किसी की बनने वाली नहीं है। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। दैत्य सभी मारे गए,
क्योंकि देवताओं ने अमृत जो पी रखा है, अमृत पीने के कारण देवता तो बलशाली हैं, लेकिन दैत्य सभी मारे गए। शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी के द्वारा सभी दैत्यों को जीवित कर देते हैं। राजा बलि को भी जीवित कर दिया। और जब राजा बलि जीवित हो गए, राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आपने जीवित कर दिया, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना है। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा बलि से कि बलि, मैं बाकियों की काट तो जानता हूँ, लेकिन नारायण की काट नहीं जानता। और यदि तूने नारायण को प्रसन्न करना है तो तुझे ब्राह्मणों की भक्ति करनी होगी, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य है, भगवान ब्रह्मण्य है। राजा बलि ने ब्राह्मणों की भक्ति की, सेवा की। एक दिन ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। राजा बलि को तेजोल में रथ दे दिया। कहा कि बलि, इस रथ को लेकर के तुम कहीं भी चले जाओगे, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि जो रथ था वो ब्राह्मणों का तेज था, और ब्राह्मणों के तेज के आगे तुझे कोई हरा नहीं सकता। उसी समय उस तेजों में रथ को लेकर के जैसे ही बलि ने चढ़ाई की स्वर्ग के ऊपर, उस तेज को देख करके सभी देवता दौड़ने लगे, स्वर्ग को छोड़ करके चले गए। और बलि जो है स्वर्ग के ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठ गया। गुरुदेव ने कहा कि बलि, तुम्हें यज्ञ करने पड़ेंगे, जब यज्ञ करोगे तभी तुम्हारी इंद्र आसन के ऊपर सीट पक्की होगी। बलि ने नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और इधर देवताओं की माता अदिति बेचारी दुखी है कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, दुखी नहीं होना है, तुम्हें मैं एक व्रत बताता हूँ। भागवत जी के अंदर वो व्रत की महिमा है, जिसे पयोव्रत कहा गया है। ये फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है, और 12 दिन तक केवल दूध पी करके बिल्कुल संयमित जीवन जीते हुए इस व्रत को करना पड़ता है। और देवी अदिति माँ ने इस व्रत को किया, और इस व्रत का परिणाम ये निकला कि समय आने पर वामन भगवान का अवतार हो गया। बोल वामन भगवान की जय। भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी को अभिजित मुहूर्त है, और दिन के 12 बजे वामन भगवान ऋषि कुल में प्रकट हो गए। और जैसे ही वामन भगवान का अवतार हुआ, सभी दर्शन करने के लिए आए और उपहार लेकर के आए। माँ अदिति ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने पांव के लिए मेखला दी, और माँ सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने शस्त्र भेंट किया जो हाथ में पकड़ा हुआ है, और नन्हे से वामन भगवान, वामन अंगुल के भगवान बन करके आए। और बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र दिया, और गायत्री मंत्र देने के बाद कहा कि मुझे तो दक्षिणा चाहिए। कहा, गुरुदेव क्या चाहिए दक्षिणा में? कहा, मुझे तो तीनों लोक की संपदा चाहिए। ऐसा कौन होगा? कहा कि नर्मदा नदी के तट पर बलि जो है वो यज्ञ कर रहा है, और आप उसके पास जाइए। और वामन भगवान जाते हैं राजा बलि के यज्ञ में। यहाँ नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ हो रहा है। राजा बलि के यज्ञ में जैसे ही भगवान वामन पहुंचते हैं, राजा बलि ने दूर से देखा, ऐसे लगा कि सूर्य भगवान ही आ गए। ब्राह्मण देवताओं के लिए लेकर के भगवान का स्वागतम किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता किया है, और जब संकल्प जिस बात का हो जाता है, वो संकल्प यदि पूर्ण नहीं होता है तो फिर नरक भोगना पड़ेगा।
बलि ने कहा भगवान से, कहा प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा होता तो धनवान ही बड़ा है। तो कहा प्रभु धनवान तो आपके सामने खड़ा है, अपना तीसरा चरण इस मस्तक के ऊपर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण जो था बलि के मस्तक के ऊपर रखा। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि से कहा कि जैसा तेरे लिए सुना था वैसा पा भी लिया। अब तुम इंद्र आसन पे अभी तुम जा नहीं सकते, लेकिन सुतल लोक का राज्य तुम करो और मांगो जो तुम मांगना चाहते हो। बलि ने कहा भगवान अगर देना ही चाहते हो तो एक ही चीज मांगता हूँ, आप मुझे राज्य दे रहे हैं सुतल लोक का, मैं अपने राज्य में रहूं, लेकिन भीतर जाऊं तब भी आपका दर्शन हो, बाहर जाऊं तब भी मुझे आपका दर्शन हो, आप मेरे द्वार पे द्वारपाल बन करके खड़े हो जाइए। भगवान भक्त को बांधने आए थे, खुद बंध गए। जाकर के देवी लक्ष्मी से देवर्षि नारद ने कहा कि अब आपके पति आने वाले नहीं हैं, वो तो बलि के द्वार पे द्वारपाल बन करके खड़े हो गए हैं। कहा कैसे पति को लाया जाए? देवर्षि नारद ने कहा कि बलि की बहन बन के जाओ। देवी लक्ष्मी आज रक्षा सूत्र सजा करके लाई है, बलि की बहन बन करके आई है। जैसे ही बलि के हाथ पे रक्षा सूत्र सजाया, ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम हम प्रतिबंधामि रक्षमाम चलः। बलि के हाथ पे रक्षा सूत्र सजाया। बलि ने कहा बहन क्या चाहिए? कहा भैया और तो कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे द्वार पे द्वारपाल बन के खड़ा है ना, उसी को वापस लौटा दीजिए, उसी को वापस लौटा दीजिए। भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। तो आइए हम जिनके स्वागतम के लिए बैठे हैं, नवम स्कंद में ईशान कथा आती है जिसमें सूर्य वंश का वर्णन है। तो आइए भगवान राम जी की लीलाओं को पहले श्रवण करेंगे संक्षिप्त रूप में, क्योंकि कृष्ण कथा में तभी प्रवेश मिलता है जब जीवन में राम कथा आती है, जब जीवन मर्यादित होता है उसके बाद फिर कृष्ण कथा में प्रवेश मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन करते हुए सुनाते हैं कि राजा खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र अज हुए, और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। और दशरथ जी महाराज के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जिस समय संतान नहीं हो रही थी तो दशरथ जी महाराज बड़े उदास थे कि इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा। तो जब जीव दुखी होता है, भक्त दुखी होते हैं तो सदगुरु की शरण में जाते हैं। तो आइए कैसे महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास जाकर के अपना दुख सुनाते हैं। एक बार भूपति मन माही, भैगलानी मेरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भैगलानी मेरे सुत नाही। श्री राम जय राम जय
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। आइए सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। और नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के नाचते हुए झूमते हुए सभी अपनी हाजिरी लगाए। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के